जवाहरलाल नेहरू की जीवनी, संघर्ष, बलिदान और विजय की यात्रा की पूरी जानकारी। जवाहरलाल नेहरू एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी उन्हें भारतीय राजनीति में एक केंद्रीय योद्धा माना जाता था। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था और उन्होंने 1947 से 1964 में अपनी मृत्यु तक देश की सेवा की। जवाहरलाल नेहरू का जन्मस्थान प्रयागराज है, जो इलाहाबाद में है। कश्मीरी पंडित समुदाय से जुड़ाव के कारण उन्हें पंडित नेहरू के नाम से भी जाना जाता था, जबकि भारतीय बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को व्यापक रूप से बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू है, जो 1919 और 1928 में भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। उनकी मां का नाम स्वरूप रानी थुसु है और वह मोतीलाल की दूसरी पत्नी थीं। जवाहरलाल नेहरू की 2 बहनें थीं और वह सभी में सबसे बड़े थे। विजय लक्ष्मी सबसे बड़ी बहन थी, जो बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी, और सबसे छोटी बहन कृष्णा हथीजिंग एक प्रसिद्ध लेखिका थीं और उन्होंने अपने भाई पर कई किताबें लिखीं। जवाहरलाल नेहरू का विवाह कमला नेहरू से हुआ था, जिनका जन्म 1899 में हुआ था। बचपन और प्रारंभिक आयु। वो एक समृद्ध घर में विशेषाधिकार प्राप्त माहौल में पले बड़े। उनके पिता ने उन्हें निजी गवर्नेंस और ट्यूटर्स द्वारा प्रशिक्षित किया। फर्डिनेंड टी ब्रूक्स के संरक्षण के प्रभाव में नेहरू की विज्ञान और थियोसॉफी में रुचि हो गई। 13 साल की उम्र में पारिवारिक मित्र एनी बेसेंट ने बाद में उन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी से परिचित कराया। लगभग 3 वर्षों तक ब्रूक्स मेरे साथ रहे और कुछ मायनों में उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा। अक्टूबर 1907 में नेहरू ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज का दौरा किया और 1910 में विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने कम रुचि के साथ राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास और साहित्य का भी अध्ययन किया। उनका अधिकांश राजनीतिक और वित्तीय दर्शन बर्नार्ड शॉ, H.G. वेल्स, जॉन मैनाइकिन्स, बर्ट्रांड रसेल, लोन्स डिकिंसन और मेरेडिथ टाउनसेंड के लेखन द्वारा ढाला गया था। 1910 में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद नेहरू लंदन चले गए और इन टेम्पल इन में कानून की पढ़ाई की। इस अवधि के दौरान बीट्राइस वेब सहित उन्होंने फेबियन सोसाइटी के विद्वानों पर शोध करना जारी रखा। 1912 में उन्हें बार में बुलाया गया। स्वतंत्रता के लिए प्रारंभिक संघर्ष 1912-1938। ब्रिटेन में एक छात्र और बैरिस्टर के रूप में अपने समय के दौरान नेहरू ने भारतीय राजनीति में रुचि विकसित की। 1912 में भारत लौटने के कुछ ही महीनों के भीतर नेहरू ने पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में भाग लिया। 1912 में कांग्रेस प्रगतिवादियों और अभिजात वर्ग की पार्टी थी और उन्होंने बहुत अधिक अंग्रेजी जानने वाले के रूप में देखा, जिससे वह निराश हो गए। उच्चवर्गीय मामला। नेहरू को कांग्रेस की प्रभावकारिता के बारे में आपत्ति थी, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय नागरिक अधिकार आंदोलन का समर्थन करने के लिए पार्टी के लिए काम करने का फैसला किया। 1913 में आंदोलन के लिए धन जुटाया। बाद में ब्रिटिश उपनिवेशों में उन्होंने गिरमिटिया मजदूरी के खिलाफ विरोध किया और भारतीयों द्वारा झेले गए ऐसे अन्य अन्याय। असहयोग आंदोलन। नेहरू की पहली महत्वपूर्ण राष्ट्रीय भागीदारी 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत में हुई। नेहरू को 1921 में सरकार विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गैर के अचानक बंद होने के बाद कांग्रेस के भीतर विकसित हुई दरार में नेहरू गांधी के प्रति वफादार रहे। चोरी चौरा घटना के बाद सहयोग आंदोलन और अपने पिता मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा गठित स्वराज पार्टी में शामिल नहीं हुए। नमक सत्याग्रह की सफलता। नमक सत्याग्रह विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहा। तेजी से भारतीय, ब्रिटिश और विश्व विचारों ने कांग्रेस पार्टी के स्वतंत्रता दावों की वैधता को स्वीकार करना शुरू कर दिया। नेहरू ने गांधीजी के साथ अपनी भागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण नमक सत्याग्रह को पाया और सोचा कि इसका स्थायी महत्व भारतीय दृष्टिकोण को बदलने में है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। नेहरू ने 18 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, पहले अस्थायी प्रधानमंत्री के रूप में,
और फिर 1950 से भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में। 1946 के चुनावों में कांग्रेस ने विधानसभा में अधिकांश सीटों पर कब्जा कर लिया और नेहरू के प्रधानमंत्री के रूप में अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 15 अगस्त को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला और अपना उद्घाटन शीर्षक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया। हिंदू विवाह कानून और जवाहरलाल नेहरू की भूमिका। 1950 के दशक में हिंदू कोड कानून जैसे कई कानून पारित हुए, जिन्होंने भारत में हिंदू व्यक्तिगत कानून को संहिताबद्ध और संशोधित करने की मांग की। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद ब्रिटिश राज द्वारा शुरू की गई इस संहिताकरण और परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा पूरा किया गया था। हिंदू कोड बिल का उद्देश्य व्यक्तिगत हिंदू कानून के बजाय एक नागरिक संहिता प्रदान करना था, जिसे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा केवल एक सीमित सीमा तक संशोधित किया गया था। 9 अप्रैल 1948 को बिल संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इस पर बहुत हंगामा हुआ और बाद में इसे 3 और विशेष बिलों में तोड़ दिया गया जो 1952-7 के लोकसभा के कार्यकाल से पहले आए थे। हिंदू विवाह विधेयक ने बहुविवाह को समाप्त कर दिया और अंतरजातीय विवाह और तलाक प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध शामिल किया। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण विधेयक का मुख्य जोर लड़कियों को गोद लेने पर था, जिसका तब तक बहुत कम अभ्यास किया गया था। जब पारिवारिक संपत्ति की विरासत की बात आती है तो हिंदू उत्तराधिकार विधेयक ने बेटियों को विधवाओं और बेटों के समान स्तर पर रखा है। 1952 के चुनाव और जवाहरलाल नेहरू। 26 नवंबर 1949 को संविधान के अनुसमर्थन के बाद संविधान सभा नए चुनावों से पहले अनंतिम संसद के रूप में कार्य करने के लिए आगे बढ़ी। नेहरू की अंतरिम कैबिनेट विभिन्न समुदायों और पार्टियों के 15 प्रतिनिधियों से बनी थी। विभिन्न कैबिनेट सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टियां बनाईं। पीएम रहते हुए नेहरू 1951 और 1952 के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। चुनाव में बड़ी संख्या में पार्टियों की प्रतिस्पर्धा के बावजूद नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण बहुमत हासिल किया। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। 1962 के बाद नेहरू का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा और उन्होंने 1963 तक कई महीने कश्मीर में बिताए। 26 मई 1964 को देहरादून से लौटने के बाद उन्हें बहुत आराम महसूस हुआ और बिस्तर पर चले गए। हमेशा की तरह वहां से लौटने के बाद उन्होंने एक आरामदायक रात बिताई बाथरूम में। नेहरू ने पीठ दर्द की शिकायत की। उन्होंने उन डॉक्टरों से बात की जो थोड़े समय के लिए उनका इलाज कर रहे थे और नेहरू लगभग तुरंत गिर पड़े। गिरने से पहले वह बेहोश रहे। उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को उसी दिन लोकसभा में दर्ज की गई थी। मृत्यु का कारण दिल का दौरा होने का संदेह है। जवाहरलाल नेहरू के पार्थिव शरीर को जनता के दर्शन के लिए भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे झंडे पर रखा गया। 28 मई को नेहरू का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से यमुना के तट पर शांतिवन में किया गया, जिसे देखने के लिए दिल्ली की सड़कों और शमशान घाटों पर 15 लाख शोक संतप्त लोग उमड़ पड़े। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।